हमारे साथ एडवोकेट फेरी सोफट हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता को रिप्रेजेंट किया है, काउंसिल हैं उनके चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो याचिका थी। फेरी जी, क्या कुछ हुआ, मांग क्या थी आपकी याचिका में और कोर्ट की तरफ से आज क्या ऑर्डर्स हुए? देखिए, जो हमने कल पिटीशन फाइल की थी, जिस तरीके से कल बीजेपी के मेयर कैंडिडेट का चुनाव किया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा टेम्परिंग करके, उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे चैलेंज किया था। साथ ही इसमें हमने मांग की थी कि जो रिकॉर्ड, जो वीडियोग्राफी थी प्लस जो रिकॉर्ड है उसको उसको यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट उसको कॉल करे। एंड तीसरी हमारी मेन प्रेयर थी कि जो ये जिस तरीके से टेम्परिंग की गई है उस पर SIT फॉर्म करने के बाद इस पे क्रिमिनल एस्पेक्ट भी इसमें देखा जाए और जो क्रिमिनल एक्शन भी इन सब के अगेंस्ट लिया जाए। तो कोर्ट ने जब आज सुनवाई हुई है तो उसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केस का नोटिस इशू किया है। उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया। 26 जो है नेक्स्ट डेट है, 26 फरवरी। जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोफट जी, जो जिसमें अनिल मसीह हैं दिख रहे हैं, इनिशियल्स कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं ना, और टिक मार्क करते हुए दिख रहे हैं जो वीडियो में, उसका भी जिक्र हुआ है कोर्ट रूम में आज। देखिए, वो जो वीडियो थी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और लाइव टेलीकास्ट में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से टेम्परिंग कर रहे हैं। जब तो बीजेपी की वोट थी उस पर सिर्फ साइन कर रहे हैं, जब कोई आम आदमी पार्टी की वोट थी या फिर जो 8 जो वोट्स इनवैलिड इन्होंने दिखाई गई हैं, तो उनके ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से टेम्परिंग कर रहे हैं, उस पर मार्क लगा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वो जो वीडियोज़ है वो हमने कोर्ट में जब पिटीशन फाइल किया उसके साथ हमने पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट रिकॉर्ड में भी हमने प्रोड्यूस की हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट डेट के ऊपर इस चीज़ को देखा जाएगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो प्रोसीजर क्या है सारा चुनाव का, उसको लेकर भी कुछ बहस हुई है अंदर की प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे कंडक्ट कराएंगे चुनाव, ये सारा प्रोसीजर जो। देखिए, जो इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो यहाँ पे इस केस में डिप्टी कमिश्नर हैं, वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी काउंसलर हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे, जो बीजेपी से नॉमिनेटेड काउंसलर थे, उनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद वोटिंग होती है, विद प्रोसेस वोटिंग होती है, सारा कुछ विद प्रोसीजर वोटिंग हुई। जब काउंटिंग के टाइम पे नॉर्मली जो प्रोसेस है उसमें उसमें 2 काउंटिंग एजेंट्स, अगर 2 कैंडिडेट्स हैं तो दोनों के काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके सामने ही वोट्स जो है उनको ओपन करते हैं। उसके बाद अगर किसी वोट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होती है, अगर कोई मार्क दिखाई देता है या जिसको इनवैलिड, तो वो जिस पार्टी के अगेंस्ट वो वोट होती है तो उनको वो दिखाया जाता है कि इस रीज़न से ये इनवैलिड बनती है। अगर आपको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ बोलना है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे बोल सकते हैं। इस केस के अंदर जब जिस टाइम पे काउंटिंग स्टार्ट हुई तो 2 काउंटिंग एजेंट्स, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से अपॉइंट किए गए, जो वीडियो में भी सुनाई दे रहा था जब उनको अपॉइंट किया गया था। बट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको आगे आने से मना कर दिया। उनको बोला गया कि आप अभी एक बार मैं जस्ट वोट चेक कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बुलाऊंगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको बुलाने के बाद ही सारा कुछ करूंगा। बट उस सब के विपरीत इन्होंने सबसे पहले जो वोट्स थी उनको खोला। जो बीजेपी की वोट थी बीजेपी के खाने में, जो आम आदमी पार्टी की थी आम आदमी पार्टी की, उसी में से ही आप नंबर सीधे सीधे बोल रहे हैं। हमारे 20 नंबर थे, 12 वोट्स हमें पड़ी हैं, 8 रिजेक्ट हुई हैं, 8 और 12 20, 8 की 8 जो हमारी वोट थी इनवैलिड करके ऑब्जेक्शंस वहाँ पे हमने सबने, वहाँ पे जितने कैंडिडेट काउंसलर्स थे, जो कैंडिडेट थे, सबने वहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्ट किया। उनको सुनने की बजाय सीधा मेयर कैंडिडेट को चेयर पे बिठाया जाता है, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद वोट्स उठाते हैं और भाग जाते हैं। और मेन चीज़, जो डिप्टी कमिश्नर भी हैं जिन्हें मीटिंग ये कन्वीन करनी थी, और यहाँ पे अंडरटेकिंग दी गई थी उनकी तरफ से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, जिस टाइम पे वोटिंग ही चल रही थी उसी टाइम पे डिप्टी कमिश्नर वहाँ से चले जाते हैं। और ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस, काउंटिंग के प्रोसेस में वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे मौजूद भी नहीं होते। तो सरासर जो इन्होंने घपलेबाजी की है। मैं प्रोसीजरली पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स के ऊपर जो वोट कास्ट हुए हैं उनके ऊपर साइन कर रहे हैं, तो प्रोसीजरली वो साइन करेंगे बैलेट पेपर्स के ऊपर? देखिए, जब वो वोट चेक की जाती है, वोट चेक करने के बाद प्रोसीजरली उन्हें काउंटिंग एजेंट के सामने एक बार वोट दिखा के कि ऐसे ये वोट आई है, तभी वो साइन करते हैं। यहाँ पे काउंटिंग एजेंट्स को बुलाया ही नहीं गया।
और खुद ही उन्होंने साइन किए। साइन करने होते हैं बट साइन सिर्फ साइन करने होते हैं, मार्क नहीं लगाना होता। यहाँ पे सरेआम दिखाई दे रहा है कि मार्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीधी सीधी वीडियोस हैं। मतलब जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट में फ्रॉड कमिट किया गया है। 26 फरवरी को दोबारा जो है सुनवाई होगी। चंडीगढ़ प्रशासन जो है उनको नोटिस जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनाव हुए हैं, अब 3 हफ्ते के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन जो है जवाब देगा उस याचिका को लेकर जो नोटिस जो है हुआ है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, चंडीगढ़।